शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी सेना की कई डॉक्टर्स जुड़ी थी। इस बात की जानकारी भी सामने आई कि शाहीन अपने भाई परवेज के साथ मिलकर दिवाली के मौके पर आतंकियों का एक सेमिनार करने वाली थी और बुर्का ब्रिगेड में 19 महिलाओं को जोड़ चुकी थी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसीज के हवाले से आतंकी शाहीन और उसके भाई परवेज को लेकर 4 बड़े अपडेट हैं। पहली खबर ये कि शाहीन पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थी। दूसरी, शाहीन और उसके आतंकी डॉक्टर्स का ग्रुप दिवाली के आसपास एक सेमिनार करने वाला था। तीसरी, शाहीन की बुर्का ब्रिगेड में शामिल 19 महिलाओं की एनआईए तलाश कर रही है। और चौथी जानकारी ये कि टेरर फंडिंग मामले में शाहीन और परवेज की संपत्तियों की जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी मसूद अजहर की महिला कमांडर शाहीन न सिर्फ भारत में जैश की आतंकी ब्रिगेड की कमान संभाल रही थी, बल्कि वो मुनीर का मोहरा भी थी। शाहीन के फोन की फोरेंसिक जांच से एजेंसीज को कई अहम सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक शाहीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर मौजूद थी। इस ग्रुप में पाकिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान समेत कई देशों के लोग जुड़े थे। इस ग्रुप में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी शामिल थे। ग्रुप में हरदोई का एक स्कूल संचालक भी जुड़ा था। शाहीन ने इस ग्रुप में खुद कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए टेलीग्राम और सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा है। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी शाहीन लगातार कई ऐसे लोगों से जुड़ी हुई थी जो पाकिस्तान में थे। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए वो लोगों से जुड़ी जरूर थी, लेकिन उनको ना तो कोई मैसेज करती थी और ना ही उस प्रोफाइल के जरिए कोई बातचीत होती थी। ऐसे में अब जांच एजेंसियां उस प्रोफाइल के जरिए उसके दोस्तों की तलाश में जुट गई हैं। इस बीच मुनीर की मोहरा और जैश के महिला कमांडर को भारत में दहशत फैलाने के लिए की गई टेरर फंडिंग की जांच भी तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और एटीएस शाहीन परवेज के बैंक खातों की जांच करेगी। इनकी संपत्तियां कहां-कहां हैं, इसकी तलाश की जा रही है। इन्होंने जिनसे लेन देन किया उन लोगों से पूछताछ होगी। चारबाग और पारा में शाहीन से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। कॉल डिटेल के आधार पर कई लोग रडार पर भी हैं। शाहीन के पिता की संपत्तियों की भी जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी भी सामने आई है कि दिवाली के मौके पर शाहीन और परवेज मिलकर डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल का एक सेमिनार लखनऊ या कानपुर में करने वाले थे। शाहीन के कहने पर डॉक्टर परवेज एक गुप्त बैठक करने की तैयारी कर रहा था। इस बैठक में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए सभी आतंकी मौजूद रहते। इसके लिए बकायदा लखनऊ और कानपुर में जगह जो है तलाशी जा रही थी। सेमिनार के तौर पर इस पूरी बैठक को रखा जा रहा था ताकि सेमिनार के बहाने अपने आतंकी मंसूबों की प्लानिंग की जा सके। जैश आतंकी शाहीन को भारत में महिलाओं की आतंकी फौज खड़ी करने की जिम्मेदारी भी मिली थी और इसके लिए उसके निशाने पर बेरोजगार, गरीब और कट्टरपंथी महिलाएं थीं, जिन्हें पैसों का लालच देकर या उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें फिदायीन हमले के लिए तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने ऐसी 19 महिलाओं को अपने साथ जोड़ भी लिया था। ये 19 महिलाएं शाहीन के कट्टरपंथी भाषणों से प्रभावित थी। एटीएस अब फोन, चैट और वॉइस रिकॉर्ड से इन 19 महिलाओं की तलाश कर रही है। जांच एजेंसियां अब उन 19 महिलाओं की तलाश में जुटी हैं जो डॉक्टर शाहीन के लगातार संपर्क में थीं। कानपुर और कानपुर के आसपास के जिलों में इन 19 महिलाओं को तलाश किया जा रहा है जो डॉक्टर शाहीन के भाषणों से प्रभावित होकर कट्टरपंथी हो गई थी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये 19 महिलाएं डॉक्टर शाहीन के ग्रुप की अहम सदस्य थीं। शाहीन ने टेरर फैक्ट्री खोलने के लिए यूपी के सहारनपुर और हरदोई में जमीन भी देखी थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की फिदायीन फौज तैयार हो पाती उससे पहले ही इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर शिकंजा कस गया और शाहीन की नापाक साजिश नाकाम हो गई। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।